अगर मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं, क्या सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखकर कोई फाइनेंशियली फ्री हो सकता है? क्या बैंक में पैसा सुला के कोई करोड़पति बन सकता है? सच अनकंफर्टेबल है, लेकिन जवाब है नहीं। सेविंग्स आपको सेफ फील कराती है, लेकिन सिर्फ सेविंग्स पर डिपेंडेंट रहना लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ को साइलेंटली डिस्ट्रॉय करता है। और प्रॉब्लम ये है कि आपको लॉस दिखाई नहीं देता। चलिए इस वीडियो को प्रॉपर्ली कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि सेविंग्स अकाउंट एक्चुअली में ट्रैप क्यों है। दूसरा समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट का रियल गेम क्या है। तीसरा देखेंगे इनकम वाइज ब्लूप्रिंट। आप चाहे 3 लाख कमाओ या 15 लाख, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और एंड में बात करेंगे उन डेडली मिस्टेक्स की जो 90% लोग करते हैं और अपनी फाइनेंशियल जर्नी खुद ही डिरेल कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है सेविंग्स अकाउंट का इल्यूजन। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए सेविंग्स अकाउंट में रख देते हो। देश के टॉप बैंक जैसे SBI, HDFC, ICICI भी आपको 3 से 4% इंटरेस्ट रेट देता है। आपको लगता है पैसा ग्रो हो रहा है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन 6% है तो रियल टर्म्स में आपका पैसा एक्चुअली कम हो रहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आपको 3,500 रुपए मिलते हैं, लेकिन चीजों की प्राइसेस 6% बढ़ गई है। मतलब परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई। ये साइलेंट लॉस है, नॉमिनल गेन रियल पेन। और यही सबसे डेंजरस चीज है, लॉस विजिबल नहीं होता। बैंक आपको 3 से 4% देकर वही पैसा 10 से 15% इंटरेस्ट पर लोन देता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। डिफरेंस का प्रॉफिट बैंक कमा लेता है। सिस्टम लीगल है, लेकिन अगर आप गेम नहीं समझेंगे तो हमेशा पीछे रह जाएंगे। अच्छा ठीक है, समझ गया। सेविंग्स का रोल है इमरजेंसी और लिक्विडिटी, ग्रोथ का रोल है इन्वेस्टमेंट। दोनों का डिफरेंस समझना जरूरी है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, इन्वेस्टमेंट का रियल गेम। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसे को प्रोडक्टिव एसेट में लगाना, जहां वो आपके लिए काम करे। लेकिन यहाँ भी एक्सट्रीम्स डेंजरस हैं। पूरा पैसा FD में डाल दोगे तो ग्रोथ स्लो होगी। पूरा पैसा इक्विटी में डाल दोगे तो वॉलेटिलिटी स्ट्रेस देगी। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है एसेट एलोकेशन। थोड़ा पैसा लिक्विडिटी के लिए, थोड़ा स्टेबिलिटी के लिए और थोड़ा ग्रोथ के लिए। बैलेंस ही वेल्थ क्रिएट करता है। अब तीसरी और सबसे प्रैक्टिकल पार्ट, इनकम वाइज ब्लूप्रिंट। अगर आप 2 से 5 लाख एक साल में कमा रहे हो तो सबसे पहला फोकस इमरजेंसी फंड पर होना चाहिए। कम से कम 6 महीने का एक्सपेंस अलग रखो, लेकिन सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में नहीं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में जहां थोड़ा बेटर रिटर्न मिले और लिक्विडिटी भी हो। उसके बाद छोटी SIP से शुरुआत करो। 500 या 1000 रुपए महीना भी इनफ है SIP स्टार्ट करने के लिए। इस स्टेज पर अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, हैबिट इंपॉर्टेंट है। और सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है हर साल SIP को सैलरी इंक्रीमेंट के साथ इंक्रीज करना। टाइम आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। 25 साल की एज पर स्टार्ट करना 35 की एज से इनफाइनाइटली बेटर है। अगर आप 5 से 10 लाख इनकम ब्रैकेट में आते हो तो यहाँ डिसिप्लिन और एसेट लोकेशन गेम चेंजर बन सकता है। इस स्टेज पे आपको अपनी इनकम का 15 से 20% इन्वेस्ट करना ही चाहिए। इक्विटी और डेट का बैलेंस रखो। लार्ज कैप स्टेबिलिटी देता है, मिड कैप ग्रोथ देता है और डेट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर ऐड कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड परसेंटेज में। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सैलरी बढ़ती है, लेकिन एक्सपेंसेस उससे तेज बढ़ते हैं। स्मार्ट लोग इनकम बढ़ने पर पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, बाद में लाइफस्टाइल। अगर आप 10 लाख प्लस कमा रहे हो तो अब एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी होना जरूरी है। यहाँ डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है। 10 से 15% तक इंटरनेशनल एक्सपोजर रख सकते हो। गोल्ड को हेज के रूप में 5 से 10% तक इंक्लूड कर सकते हो। रियल एस्टेट को इमोशनल डिसीजन की जगह फाइनेंशियल डिसीजन की तरह ट्रीट करो। हर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अगर घर लेना है तो गोल्डन रूल फॉलो करो। टोटल हाउसिंग कॉस्ट
यानी आपकी मंथली ईएमआई आपकी टेक होम इनकम का 40% से कम होना चाहिए, वरना कैश फ्लो प्रेशर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक कर देगा। अब चौथी कैटेगरी में जानेंगे, डेडली फाइनेंशियल मिस्टेक्स। सबसे पहली गलती है इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझना। ट्रेडिशनल पॉलिसीज आपको मीडियोकर रिटर्न देती हैं और इनसफिशिएंट कवर। इंश्योरेंस सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के लिए अलग होना चाहिए। दूसरी गलती है एफडी एडिक्शन। टैक्स के बाद एफडी का इफेक्टिव रिटर्न इन्फ्लेशन से कम रह जाता है। तीसरी गलती है मार्केट टाइमिंग। परफेक्ट एंट्री पॉइंट का वेट करते करते लोग साल गुजार देते हैं। एसआईपी का पर्पस ही टाइमिंग रिस्क को एलिमिनेट करना है। मार्केट कब ऊपर जाएगा या कब नीचे, ये प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। टाइम इन द मार्केट टाइमिंग से ज्यादा पावरफुल होता है। और सबसे डेंजरस माइंडसेट है गेट रिच क्विक, स्टॉक टिप्स, ओवरनाइट मल्टी बैगर ड्रीम्स, फोमो ट्रेडिंग, लेवरेज गैम्बलिंग। ये इन्वेस्टिंग नहीं है। वेल्थ बोरिंग डिसिप्लिन से ही बनती है, एक्साइटमेंट से नहीं। अब फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है सिस्टम बिल्डिंग। वेल्थ क्रिएशन मैनुअल प्रोसेस नहीं, ऑटोमेटेड सिस्टम है। सैलरी आते ही इन्वेस्टमेंट ऑटो डेबिट हो जानी चाहिए। जो पैसा आप देखते ही नहीं, उसको खर्च भी नहीं कर सकते। ऑटोमेशन इमोशंस को एलिमिनेट करता है। मार्केट क्रैश में पैनिक सेलिंग और बुल मार्केट में ग्रीड बाइंग दोनों ह्यूमन बिहेवियर है। सिस्टम बेस्ड इन्वेस्टिंग इन दोनों को कंट्रोल करता है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग फॉलो करो। शॉर्ट टर्म गोल के लिए स्टेबल एसेट्स, मीडियम टर्म के लिए बैलेंस्ड अप्रोच, लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी हैवी एलोकेशन। एज के साथ रिस्क प्रोफाइल एडजस्ट करो। पोर्टफोलियो स्टैटिक नहीं होता, इवॉल्व होता है। और सबसे बड़ा सीक्रेट बहुत सिंपल है, स्टार्ट अर्ली। कंपाउंडिंग का बिगेस्ट एनिमी प्रोक्रेस्टिनेशन है। छोटी शुरुआत भी मैसिव रिजल्ट दे सकता है अगर टाइम और कंसिस्टेंसी साथ हो। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लॉटरी नहीं है, ये प्रिडिक्टेबल मैथमेटिकल आउटकम है, डिसिप्लिन प्लस टाइम। तो आज का क्लियर मैसेज ये है, सेविंग्स जरूर रखो, लेकिन सिर्फ सेविंग्स पर डिपेंडेंट मत रहो। पैसा या तो बैंक के लिए काम करेगा या आपके लिए। डिसीजन आपका होना चाहिए। अगर आप सीरियस हो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, तो आज से सिस्टम बिल्ड करो। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट एंड थिंक लॉन्ग टर्म। कमेंट में हमें जरूर बताना कि आप किस इनकम ब्रैकेट में हो और सबसे पहले कौन सा स्टेप इंप्लीमेंट करोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।